नमस्कार। स्वागत है आप सबको ग्रामर के इस मंच पर जिसका नाम है जीएस ग्रामर क्लास। और बहुत सारा वीडियो हम लोगों का बना, बहुत सारा ग्रामर को हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन बच्चों के कहने के अनुसार कुछ ऐसा भी तत्व हम लोग जो छोड़ दिए हैं। आज हम लोग को उस चीज़ को करना है जिसको बोलते हैं भर्व। भर्व का विस्तृत ज्ञान हम लोग आज वीडियो में शुरुआत करेंगे। तो भर्व जो होता है, हम लोग पहला वीडियो में हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में सीखे थे कि भाई जो सेंटेंस का जो पार्ट होता है, पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है, जो 8 होता है, उसमें का हम लोग का था नाउन, प्रोनाउन और भर्ब। नाउन प्रोनाउन तो कुल मिलाकर बहुत सहज है, लेकिन भर्ब के बारे में हम लोग ऐसा समस्या आ जाता है कि भर्ब कितना प्रकार का होता है, कौन सा भर्ब कहाँ पर यथोचित माने उसका कौन सा रूप कहाँ पर किस तरीके से लगाते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं इस वीडियो में भर्ब के बारे में। पहले हम लोग आज सीखेंगे फाइनाइट भर्ब और नॉन फाइनाइट भर्ब के बारे में। तो चलिए देखिए भर्ब। पहले हम लोग जानते हैं कि भर्ब किसे कहते हैं। व्हाट इज भर्ब? भर्ब इज एक्शन वर्ड अथवा एक्शन वर्ड इज कॉल्ड भर्ब। अच्छा है, डूइंग वर्ड इज कॉल्ड भर्ब। इस दुनिया में जितना भी काम हमारे सामने आता है, जो भी काम होता है इस दुनिया में, सारा का सारा भर्ब होता है। तो अब सारा का सारा जो भर्ब होता है, एक्शन वर्ड जो भी होता है, लेकिन उसका भी अपना अपना रूप है, अपना अपना स्थान है। बिना रूप का, बिना स्थान का यदि हम लोग प्रयोग कर देंगे, चाहे परीक्षा में दे देगा, पूछ देगा कि कौन सा इसमें का भर्ब, कौन सा भर्ब है, एक सेंटेंस में का डिफरेंट जो वर्ड होता है उसमें का कौन सा भर्ब है, अगर भर्ब है तो कौन सा भर्ब है। तो चलिए आज हम लोग पूरा विस्तृत रूप से जानेंगे, कभी भी गलत नहीं होगा। भर्ब जो होता है एक्शन वर्ड, इतना पता चल गया। अब हम लोग इसमें सीखेंगे दो पार्ट करके। पहले आज हम लोग फाइनाइट भर्ब और नॉन फाइनाइट भर्ब। पहला आ गया हम लोग का फाइनाइट भर्ब। ब्लैक बोर्ड बढ़िया से बैठा नहीं है। फाइनाइट भर्ब एंड नॉन फाइनाइट भर्ब। नॉन फाइनाइट भर्ब, चलिए देखते हैं फाइनाइट भर्ब और नॉन फाइनाइट भर्ब। फाइनाइट भर्ब का हिंदी में होता है हम लोग का परिमित क्रिया। चलिए हिंदी में भी लिख देते हैं परिमित। खूब सुंदर से देखिएगा, समझ में आएगा। परिमित क्रिया, और ये हो गया हम लोगों का अनंत क्रिया। अनंत क्रिया, फाइनाइट भर्ब एंड नॉन फाइनाइट भर्ब। और फाइनाइट भर्ब का मतलब होता है द भर्ब व्हिच है ए सब्जेक्ट। लिख लेते हैं, फर्स्ट को डिफाइन कर लेते हैं। द verb which has a subject। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग का डिफरेंस को सीखेंगे इसी तरीके से। हाँ, द verb which has a subject। पहला नंबर याद रख लीजिएगा, वह verb जिसका सब्जेक्ट अपना खुद हो, जिसके साथ अपना सब्जेक्ट लगा हुआ, यानी कि करता, जो काम को करता है, उसे हम कहते हैं फाइनाइट भर्ब। और नॉन फाइनाइट भर्ब में क्या होता है, चलिए इसको फिर इसको भी देखते हैं। द verb which has no subject। which has no subject, जिसका कोई अपना वर्ब नहीं होता है। अब इसमें क्या होता है, फाइनाइट वर्ब में हम लोग को पहचान करने का सबसे सहज तरीका होता है, चलिए इसको लिख देते हैं। डिस्टर्ब दे रहा है। इट शोज, हाँ, टेंस, चाहे एक्सप्रेस भी लिख सकते हैं। इट शोज टेंस, पर्सन एंड नंबर। इट शोज टेंस, पर्सन एंड नंबर। ये सब चीज को याद कर लीजिएगा, एग्जाम्पल पर चलेंगे, समझ में आ जाएगा। अब देखिए, द वर्ब व्हिच हैज ए सब्जेक्ट, वह क्रिया जिसके साथ उसका अपना सब्जेक्ट होता है, उसे हम फाइनाइट भर्ब कहते हैं। यानी कि परिमित, परिमित कर दिया है, उसको सीमित कर दिया है। लेकिन अनंत क्रिया, इसका कोई अंत ही नहीं होगा, वो जस्ट का तस चेंज नहीं होगा, वो अपना रूप अपने तरीके से लेकर के खड़ा रहेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे इट शोज, यहीं पर इट, ओ सॉरी, इट शोज नहीं होगा, इट डज नॉट शो। इट डज नॉट शो टेंस, पर्सन, और चाहे एंड लिख सकते हैं, एंड नंबर्स। ये देखिए, दोनों में अभी फिलहाल हमने अंतर दिखलाया। अब हम लोग चलेंगे क्या चीज लेकर के, इसके ऊपर में हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, खूब सहज तरीके से एग्जाम्पल लेंगे। चलिए देखिए, ये जो फाइनाइट वर्ब है, ये अपना रूप को बदलेगा टेंस के अनुसार,
सब पर्सन के अनुसार और नंबर के अनुसार, लेकिन ये अपना रूप को नहीं बदलता। ये जहां पर खंबे की तरह खड़ा है वो तो खंबे की तरह खड़ा रहेगा, वो हिलेगा नहीं, चाहे वो टेंस कुछ भी हो। हाँ, इसको हम लोग कहते हैं आएगा। अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल लेकर, यहीं पर एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए देखिए, ही कोलंबिया कहाँ डिस्टर्ब दे रहा है भाई, यही कम हो गया है क्या? ही लाइक्स टू ईट फिश। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो ठो वर्ब है, एक लाइक्स है और एक ईट है। यहाँ पर यदि हम लोग ही लाइक्स लगा दिए, देखिए ये ही है तो लाइक में क्या लगा है, एस, यानी कि अपना रूप को बदल रहा है। और यहीं पर यदि हम लोग इसको आई लगा दिए, आई लाइक टू ईट फिश। अब चलिए डिफरेंस कंप्लीट यहीं पर होगा कि आप लोग का फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट इस एग्जांपल से। यहाँ पर देखिए ये पर्सन है, यानी कि प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, डूड ऑफ एक्शन है, यानी कि सब्जेक्ट है। तो ही लाइक्स टू ईट फिश। और यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा, यहाँ पर ही है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर लाइक में हम लोग लगाए हैं एस, लेकिन यहाँ पर आई है तो यहाँ पर लाइक नहीं, लाइक में कुछ भी नहीं लगा है। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई लाइक, देखिए तो टेंस चेंज हो जाएगा, आई लाइक टू ईट फिश। अब देखिए यहाँ पर ये डेफिनेशन के तहत हम लोग चलते हैं, द वर्ब व्हिच हैज ए सब्जेक्ट। यहाँ पर ये जो वर्ब है दो ठो, कौन सा वर्ब के साथ में सब्जेक्ट है? पहला सेंटेंस है ही लाइक्स टू ईट फिश, ये भी एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है, लेकिन इस वर्ब के साथ इसका अपना सब्जेक्ट है, लेकिन ये ईट के साथ अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है। और ये जो है टेंस के अनुसार बदलेगा भी नहीं, ये जस्ट का तस रहेगा, यानी कि ट्रू वर्ब जिसको बोलते हैं, यानी कि वही होता है हम लोग का नॉन फाइनाइट यानी इन्फिनिटिव। ही लाइक्स टू ईट फिश, वह मछली खाना पसंद करता है। और 3 नंबर सेंटेंस में चले जाइए, आई लाइक टू ईट फिश, ये जो है हम लोग का प्रेजेंट का एक्शन है तो लाइक्स है, और ये जो है पास्ट का एक्शन है तो यहाँ पर बन गया क्या चीज, लाइक, यानी कि टेंस के अनुसार ये अपना रूप को बदला है। लेकिन यहाँ पर देखिए ईट ईट ईट, इसका कोई रूप बदला नहीं है, यानी कि इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसका रूप बदलेगा नहीं। जिस क्रिया का रूप बदलता नहीं है टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार और पर्सन के अनुसार, उससे हम नॉन फाइनाइट कहेंगे। और जिसका सब्जेक्ट होता है, जिसका रूप बदलता है, उसको हम लोग फाइनाइट वर्ब कहेंगे। सबसे सहज एग्जाम्पल, और 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए देखते हैं, कभी गलती नहीं होगा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। आज इसमें हम लोग बहुत सीखेंगे, 3 वीडियो बनाया जाएगा, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, और उसके बाद में आ जाएगा हम लोग का ऑक्सिलरी, जिसमें कि 2 पार्ट होता है, मॉडल ऑक्सिलरी और प्राइमरी ऑक्सिलरी सीखेंगे हम लोग। 2-4 और एग्जांपल लेकर के सीखते हैं इसको। ही लाइक टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है। देखिए यहाँ पर ही लाइक्स होगा, यहाँ पर पर्सन है ही, अच्छा राम भी लिख सकते हैं, सोहन भी लिख सकते हैं, इना मीना डी का कुछ भी लिख सकते हैं, तो प्रेजेंट का एक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए रूप बदला हुआ है, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, ये जो है प्ले, इसके साथ में कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन लाइक के साथ में इसका अपना सब्जेक्ट है। दूसरा एग्जांपल लिख दीजिए, ही, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ही केम टू विजिट, ही केम टू विजिट मी। अब यहाँ पर देखिए ही केम टू विजिट मी, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, ही कम्स टू विजिट मी, ही कम्स टू विजिट मी, वह मुझसे मिलने आया था। देखिए टेंस के अनुसार एक कम का केम हो गया, हाँ, और यहाँ पर ही कम्स टू विजिट मी, वह मुझसे मिलने आता है, यानी कि पर्सन, टेंस और नंबर के अनुसार, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, नंबर का मतलब ये नहीं होता 1 2 3 4 5, यहाँ पर सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर का बात हो रहा है सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट के अनुसार, टेंस के अनुसार जो क्रिया अपना रूप को बदलता है सेंटेंस को मीनिंग निकालने के लिए, और जिसके साथ अपना सब्जेक्ट होता है, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और वह क्रिया जिसके साथ किसी प्रकार का सब्जेक्ट नहीं होता है, वह रूप को नहीं बदलता है, वो जस्ट का तस रहता है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। यहाँ पर देखिए टू प्ले यहाँ पर है, और यहाँ पर ये जो विजिट है, टू विजिट, ये जो दोनों जो विजिट है, यहाँ पर देखिए ये पास्ट इंडिफिनिट में लगा है, यानी कि पास्ट टेंस में गया है, कम का केम हुआ है, लेकिन ये विजिट अपना जस्ट का तस है। यहाँ पर देखिए ही कम्स हुआ है, लेकिन विजिट अपना जस्ट का तस है, यानी कि वह क्रिया जो अपना रूप को नहीं बदलता है और उसका सब्जेक्ट नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट। जिसका सब्जेक्ट होता है और रूप बदलता है, क्रिया का मीनिंग निकालने के लिए सेंटेंस का परिवर्तन होता रहता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में, वह वर्ब होता है हम लोगों का फाइनाइट वर्ब। क्लियर हो गया? और एक एग्जांपल अगर चाहे तो ले सकते हैं, दे गो नहीं,
दे कम हेयर टू लर्न ग्रामर। चलिए इसी को दे देते हैं, ही कम हेयर टू लर्न ग्रामर। वे लोग यहाँ आते हैं का सीखने के लिए, ग्रामर। तो देखिए यहाँ पर कम के साथ में ये अपना दे जो है सब्जेक्ट है, तो ये हो गया हम लोगों का फाइनाइट वर्ब, और ये हम लोगों का टू लर्न ये हो गया हम लोग का इनफाइनाइट वर्ब। काहे से कि इसके साथ कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसके साथ सब्जेक्ट है। इसी सेंटेंस को देखिए कैसे चेंज हो जाता है। यहाँ पर दे कम का हम लोग क्या कर देंगे, केम हेयर, दे केम हेयर टू लर्न ग्रामर। ओह लिखना पड़ेगा इसको, नहीं तो बिगड़ जाएगा, लर्न ग्रामर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट का एक्शन है, तो प्रेजेंट का एक्शन में वर्ब है। ये पास्ट में चला गया तो पास्ट का एक्शन में वर्ब है, यानी कि इसका रूप बदला है, कम का केम हो गया है। लेकिन ये टू लर्न इसका रूप नहीं बदल रहा है, तो कौन सा वर्ब हो गया हम लोगों का, ये नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर हो गया। द वर्ब व्हिच चेंजेस according to tense, subject and person is called finite verb, and the verb that does not change its position, always remain the constant and its own position is called non finite verb which have no subject, जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। दूसरा वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और नॉन ट्रांजिटिव वर्ब।